हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंधचार अध्याय 1 श्लोक नंबर 59। तावीमो वे भगवतो हरिरंशा विहागतो भारव्ययाय च भुवः कृष्णो यदुकुरुद्वहो। नारायण ऋषि कृष्ण के अंश विस्तार है और अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरु वंशों में क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जो नारायण ऋषि हैं कृष्ण और अर्जुन हैं। कृष्ण स्वयं नारायण है और अर्जुन वो नर है। तो इस रूप में वो बाद में द्वापर युग में ऐसे प्रकट होते हैं। जो नारायण है वो तो स्वयं भगवान है, किंतु नर जो है भगवान के अंश है। इस प्रकार शक्ति और शक्तिमान दोनों एक साथ हैं और जो आत्मा है वो भगवान के तटस्थ शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। तो मैत्रेय ने विदुर को बतलाया कि नारायण के अंश नर ने कुरुवंश में अवतार लिया है और वो नर है पांडवों में से एक अर्जुन। और स्वयं कृष्ण के स्वांश नारायण कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, जिससे जो दुखी मानवता का भौतिक बोझ से उद्धार हो सके पृथ्वी माता। तो दूसरे शब्दों में अब नारायण ऋषि जगत में कृष्ण और अर्जुन के रूप में विद्यमान थे और फिर समस्त वेदों का जो सारांश है भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया समस्त मानवता के कल्याण के लिए। श्लोक नंबर 60। स्वाहा भीमानिन चाग्ने आत्मजां स्त्रीन जीजनात् पावकं पावमानं च शुचिं चाहूत भोजनम। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनके नाम पावक, पवमान तथा शुचि है, जो यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाने वाले हैं। तो अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा और जब भी यज्ञ होता है तो मंत्र के बाद पुजारी बोलते भी है स्वाहा, तो उनकी पत्नी का नाम है। और उनकी पत्नी और उनसे 3 संतानें उत्पत्ति हुई और उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। वे लोग जो संतान है पावक, पवमान और शुचि यज्ञ की अग्नि में डाली गई जो आहुतियाँ है वो ग्रहण करते हैं। तो धर्म की 13 पत्नियों का जो भी दक्ष की कन्याएं थी उसका वर्णन करने के बाद मैत्रेय दक्ष की 14वीं कन्या स्वाहा और उसके 3 पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियाँ देवताओं के निमित्त होती है और देवताओं की ओर से अग्नि तथा स्वाहा के तीनों पुत्र पावक, पवमान और शुचि इन आहुतियों को स्वीकार करते हैं। श्लोक नंबर 61। तेभ्योऽग्नयः समभवन् चत्वारिंशच्च पञ्च च त एवैकोनञ्चाशत् साकं पितृपितामहै। इन तीनों पुत्रों से अन्य 45 संतानें उत्पन्न हुई और वे भी अग्निदेव हैं। अब अग्नि के पुत्र से जो पुत्र हुए वो टोटल 45 थे और वो सभी लोग अग्निदेव हैं। ये जो देवता है अग्नि देवता, तो ये भी भगवान के अंश हैं और अतः अग्निदेवों की कुल संख्या उनके पिताओं तथा पितामहों को मिलाकर 49 है, मीन्स 49। क्योंकि देखिए अग्निदेव तो स्वयं है, अग्निदेव एक अग्निदेव हुए, फिर अग्नि और स्वाहा से 3 पुत्र उत्पन्न हुए तो 4 हो गए अग्निदेव। अब फिर बाद में इन तीनों पुत्रों से और 45 पुत्र हुए तो 45 और 4 कितना हुआ, टोटल 49 अग्निदेव हो गए। तो पितामह कौन है, अग्नि है, पुत्र पावक, पवमान और शुचि है
और इन चारों को तथा 45 मिलाकर 49 भिन्न भिन्न अग्निदेव हैं। और जो वैकुंठ जगत में भगवान विष्णु स्वयं अग्नि रूप में स्थित है, भगवान विष्णु ही अग्नि रूप में है, उनका नाम है वरदा। और उनके अलावा बाकी सब जीव तत्व है, लेकिन वैकुंठ में जो अग्नि है वो विष्णु तत्व है। श्लोक नंबर 62। वैतानिके कर्माणि यन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्ते ज्ञयस्तु ते। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के भोक्ता यही 49 अग्निदेव हैं। तो ब्रह्मवादी मतलब जो निराकारवादी ब्राह्मण है, और वो लोग भी यज्ञ करते हैं, और जब वो लोग आहुति डालते हैं, ये 49 अग्निदेव हैं जो उन आहुतियों को ग्रहण करते हैं। निर्गुणवादी सकाम वैदिक यज्ञ करके विभिन्न उन अग्निदेवों की ओर आकृष्ट होते हैं और उनके नाम की आहुति देते हैं। श्लोक नंबर 63। अग्निष्णात्वा बर्हिषदः सौम्यः पितर अज्यपाः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। अग्निस्वात्त, बर्हिषद, सौम्य तथा आज्यप, ये पितर है। हम बोलते हैं ना पितर, तो ये पितर है। वे या तो साग्निक है अथवा निरग्निक है। इन समस्त पितरों की पत्नी स्वधा है, जो राजा दक्ष की पुत्री है। तो राजा दक्ष ने एक पुत्री को पितरलोक को दे दिया था। और पितरलोक में पितर कौन है? अग्निश्वात्त, बर्हिषद, सौम्य और आज्यपा। और इनमें कुछ लोग साग्निक हैं। साग्निक का मतलब है कि जो वो ग्रहण करते हैं आहुति अग्नि के थ्रू, है ना, वैदिक रिचुअल्स होता है, तो वो उन लोगों को बोला गया है साग्निक। और कुछ लोग हैं जो निरग्निक है, यानी वो लोग अग्नि के थ्रू नहीं ग्रहण करते हैं। जो भी उनको आहुति दिया जाता है वो मानसिक ऑफरिंग से वो लोग ग्रहण करते हैं। तो ऐसे भी ऑफरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं, अग्नि के थ्रू और बिना अग्नि के थ्रू। तो अग्नि के थ्रू कुछ पितर ग्रहण करते हैं और कुछ लोग बिना अग्नि के थ्रू ग्रहण करते हैं। ये बताया गया है साग्निक और निरग्निक का अर्थ। 64। तेभ्यो दधार कन्निद्वे वयुनां धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञान विज्ञान पारगे। पितरों को प्रदत्त स्वधा ने वयुना तथा धारिणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया, और वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी थी तथा दिव्य एवं वैदिक ज्ञान में बहुत पारंगत थी। तो आप देखिए, जो संतान हो रहे हैं, भले ही पुत्र हो या पुत्री हो, वो वैदिक ज्ञान में पारंगत है, क्योंकि यज्ञ माता है, यज्ञ पिता है, और एनवायरनमेंट ऐसा है। तो इसलिए व्यक्ति को अगर हम लोग भक्तिमूलक एनवायरनमेंट देते हैं, मान लीजिए कोई घर में भक्त नहीं है और फिर भी जो एक व्यक्ति है वो श्रद्धापूर्वक भक्ति में लगे हुए हैं, कितना भी ताना सुने लेकिन दृढ़तापूर्वक कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हैं, तो पूरा एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है। श्लोक नंबर 65। भवस्य पत्नी तु सती भवं देवा मनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं नालिभे गुणशीलतः। सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। वो सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा में संलग्न रहती थी। सती देवी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या भी किया है उन्होंने, और जब पति रूप में प्राप्त हुए तो शिव जी की पोजीशन को सती माता पहचानती थी और उनका बहुत श्रद्धापूर्वक सेवा में निमग्न रहती थी। लेकिन जब एक बार
पिता ने यज्ञ उत्सव मनाया तो शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया, तो ऑब्वियसली सती माता को भी निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन सती माता का शिव जी को कहना था कि पिता के घर जाने के लिए कौन सा निमंत्रण चाहिए, बाकी सबको बुलाया पर हम तो घर के ही हमें जाना चाहिए। तो शिव जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा और आप भी मत जाइए, क्योंकि मेरा अपमान होगा तो आप सहन नहीं कर पाएंगी। फिर भी सती माता जाती है और जब दक्ष का व्यवहार देखते हैं, शिव जी के प्रति अनादर देखती है, तो अपना देखिए पिता को तो वो तो इतनी पावरफुल है, वो किसी को भी मार सकती है, शी इज़ वेरी पावरफुल, श्राप से भस्म कर सकती है, लेकिन पिता को तो नहीं कर सकती। और लेकिन वो शिव जी जैसे महान वैष्णव के अनादर भी नहीं सहन कर सकती थी, तो इसलिए अपने ही योग शक्ति से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और त्याग दिया, बहुत कम उम्र में विवाह हुआ था और परिपक्व आयु नहीं हुई थी कि संतान उत्पन्न करने जितना आयु नहीं थी, तो इसलिए उनका कोई संतान नहीं था। श्लोक नंबर 66। पितर्या प्रतिरूपे स्वे भवाया नागसेरुषा अप्रोढेवात्मनात्मानम् अजहद्योग संयुता। तो क्या कारण बताया क्यों संतान नहीं थी सती माता के? इसका कारण यह है कि सती के पिता दक्ष शिव जी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते हैं। फलतः परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपना शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया था। देखिए, समस्त योगियों के प्रधान भगवान शिव जी हैं, फिर भी शिव जी ने कोई आवास नहीं बनाया। वो हमेशा कैलाश पर्वत में वृक्ष के नीचे रहते हैं और ध्यान मग्न रहते हैं, जबकि सती एक महान प्रजापति की सबसे छोटी पुत्री थी दक्ष की, और दक्ष की बहुत लाडली थी। लेकिन क्योंकि सती ने शिव जी को पति रूप में चुना और ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी से शादी भी कराना पड़ा, तो दक्ष प्रसन्न नहीं थे। इसलिए जब भी वो अपने पिता से मिलती, हमेशा उनके पति की बुराई करते हैं। ऐसा देखिए यहाँ पे हमारे भौतिक जगत में भी होता है। अगर कोई बेटी अपने पसंद के पति से विवाह करते हैं और पिता को वो पसंद नहीं है, तो जब भी वो बेटी घर आती है तो दामाद की वो बुराई करते हैं। ऐसा है, तूने कंप्रोमाइज़ किया, ऐसे व्यक्ति से क्यों शादी करने की ज़रूरत थी, अपना जीवन नष्ट कर लिया। तो ये सब जो है, जबकि शिव जी निर्दोष है और बहुत उच्च पद पर स्थित है। प्रजापति का जो पद होता है उससे कई उच्च पद पर शिव जी स्थित है, और प्रजापति भी हो कोई तो भी वो भगवान के विभिन्नांश हैं, जीवात्मा है, आत्मा तत्व है। लेकिन शिव जी जीवात्मा नहीं है, शिव जी शिव तत्व है, जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक पुल की तरह है। लेकिन शिव जी के निर्दोष होने के बाद भी जो है उनकी बहुत निंदा होती थी, और इस कारण युवावस्था के पूर्व ही सती ने पिता दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, और इसलिए उनकी कोई संतान नहीं हो पाई। और सती ने ये बोला कि मुझे बहुत खेद है, दुख है कि मेरा ये शरीर जो है ये आपसे आया है, मतलब आप मेरे पिता हैं और आप एक शिव जैसे महान जो पोजीशन है, व्यक्ति है, उनका इस तरह निंदा करते हैं, तो आपका दिया हुआ शरीर में त्याग देती हूँ। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत मनु की पुत्रियों की वंशावली नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।